अगर किसी को भी घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर गर्दन में दर्द है, तो जॉय आयुर्वेदा में जो हम लोग मेडिसिन देते हैं बोन वाइजर के नाम से, इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को अगर आप खा लेते हैं तो आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है, पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपके घुटने में कर की आवाज आ रही है और आपको बोल भी दिया गया है कि ये घुटना खराब हो गया है, आपको जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो भी अगर आप 1 महीना इस मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं तो हो सकता है आपको जॉइंट पेन ना हो और आपका घुटना ना चेंज करवाना पड़े। इसी के साथ में हमने एक मेडिसिन रखी है जिसका नाम है बोन वाइजर कैप्सूल। इसके अंदर वो सारे तत्व हैं जो कैल्शियम को कमी को दूर करते हैं, आपके सूजन को कम करते हैं, जकड़न को दूर करते हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन है उसका नाम है शलाकी। शलाकी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके साथ हमने एक पेन रिलीफ ऑयल बनाया है जो रेवोलाइजर की फॉर्म में है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं गोली बनी हुई है, जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उसको आप अगर इस तरीके से लगाते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पर ये अब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाता है और दर्द के अंत तक काम करता है। बारिशों की वजह से ये सब कुछ आपकी बॉडी में वात की वृद्धि से हो रहा है। सुबह उठकर 2 लीटर आपने पानी को उबालना है, सिर्फ 1 उबाला देना है और उबाल के उसको ठंडा करके रख लेना है। सारा दिन आपने यही पानी पीना है। उबालने से पानी की तासीर चेंज हो जाती है और जो उसके अंदर विषाणु पैदा होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका पेट भी सही रहेगा, पाचन भी ठीक रहेगा और बॉडी में वात की उत्पत्ति भी नहीं होगी। करना क्या है आपको, राजमा, माँ की दाल, अरबी, भिंडी, आलू, चावल जो वात को बढ़ाते हैं, ऐसी चीजों का सेवन आपने नहीं करना है। रात के समय में भारी खाना नहीं खाना है। दूध वाली चीजों को आपने बिल्कुल परहेज करना है। दही का सेवन निषेध बताया गया है इस ऋतु में। दर्दों से परेशान है, घुटने का दर्द तंग कर रहा है, कमर का दर्द तंग कर रहा है, या फिर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो हजम नहीं हो पा रहा है, तो ये सब कुछ मौसम की वजह से है। इस टाइम पर, इस टाइम वर्षा ऋतु चल रही है, बारिशों की वजह से ये सब कुछ आपकी बॉडी में वात की वृद्धि से हो रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस वर्षा ऋतु में अपने जोड़ों को कैसे ठीक रख सकते हैं। मैं डॉक्टर योगेश बंसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जोड़ों में होने वाली असहनीय पीड़ा को वर्षा ऋतु में कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई आपको खानी है, किस तरीके से आपको खानी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप भी परेशान हैं अपने जोड़ों के दर्द से, घुटने के दर्द से, कंधे के दर्द से या फिर कमर के दर्द से, या आपकी गर्दन में दर्द रहता है, उठने बैठने में जकड़न महसूस होती है, तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर 2 लीटर आपने पानी को उबालना है, सिर्फ 1 उबाला देना है और उबाल के उसको ठंडा करके रख लेना है। सारा दिन आपने यही पानी पीना है। उबालने से पानी की तासीर चेंज हो जाती है और जो उसके अंदर विषाणु पैदा होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका पेट भी सही रहेगा, पाचन भी ठीक रहेगा और बॉडी में वात की उत्पत्ति भी नहीं होगी। अगर आप इसी पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल लेते हैं और उसको छान के रख लेते हैं, तो ये पानी आपके आम का पाचन करेगा। आम का पाचन होगा, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे आपकी बॉडी के अंदर और बॉडी में आपकी वात की वृद्धि नहीं हो पाएगी। करना क्या है आपको, राजमा, माँ की दाल, अरबी, भिंडी, आलू, चावल जो वात को बढ़ाते हैं, ऐसी चीजों का सेवन आपने नहीं करना है। थोड़े दिन के लिए इसको अवॉइड करना है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सेटल डाउन हो सकती है। रात के समय में भारी खाना नहीं खाना है। दूध वाली चीजों को आपने बिल्कुल परहेज करना है। दही का सेवन निषेध बताया गया है इस ऋतु में, तो दूध और दही का परहेज नहीं, दूध और दही को आपने नहीं खाना है और थोड़े दिन के लिए गर्म उबली हुई चीजों का सेवन करना है। बाहर वाली चीज़ें जिनके अंदर ज़्यादा मैदा होता है, मसाला होता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो तली हुई होती हैं, जिनमें फ्राइड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उन चीज़ों का आपको परहेज करना है। अगर किसी को भी घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर गर्दन में दर्द है, तो जॉय आयुर्वेदा में जो हम लोग मेडिसिन देते हैं बोन वाइजर के नाम से, इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को अगर आप खा लेते हैं तो आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है, पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। इस मेडिसिन की खासियत है जो इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर जो सबसे भरपूर कंटेंट है वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी से निकला हुआ कंटेंट है। किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उसको दूर करता है। अगर आपके घुटने में कड़कड़ की आवाज आ रही है और आपको बोल भी दिया गया है कि ये घुटना खराब हो गया है, आपको जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो भी अगर आप 1 महीना इस मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं
तो हो सकता है आपको जॉइंट पेन ना हो और आपका घुटना ना चेंज करवाना पड़े। इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है हड्डजोड़। साथ में इसके अंदर खुरासानी अजवाइन जैसी भरपूर औषधियाँ पड़ी हैं जो इस मेडिसिन को एक बेहतरीन औषधि बना देती है। इसी के साथ में हमने एक मेडिसिन रखी है जिसका नाम है बोन वाइजर कैप्सूल। इसके अंदर वो सारे तत्व हैं जो कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं, आपके सूजन को कम करते हैं, जकड़न को दूर करते हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन है उसका नाम है शलाकी। शलाकी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है जो सूजन को भी दूर करता है, जो लिगामेंट के अंदर सूजन आ गई है उसको भी दूर करता है। इसके साथ हमने एक पेन रिलीफ ऑयल बनाया है जो रेबुलाइजर की फॉर्म में है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं गोली बनी हुई है, जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उसको आप अगर इस तरीके से लगाते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पर ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है और दर्द के अंत तक काम करता है, मसल्स के बीच में जाकर उसकी सूजन को दूर करता है। कुछ परहेज जो मैंने बताए हैं उनको यूज़ करना शुरू करिए। उठने बैठने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए चौंकड़ी मारना बंद कर दें, ज़मीन पे बैठना बंद कर दें और सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें। अगर हो सकता है तो स्टिक सोटी का इस्तेमाल करें। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, बारिश में फिसलन रहती है, उठना बैठने में दिक्कत रहती है, सोटी का इस्तेमाल करेंगे तो मौत से और गिरने से बच सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया अच्छे से नोट करें, इसका इस्तेमाल करें। हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें या हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करें। हमारी वेबसाइट www.joyayurveda.com पे हमसे संपर्क करें।